आप सभी को जय श्री काल भैरव। अगर मैं आपसे कहूं, आपके घर में ऐसी चीजें हो सकती हैं जो आपकी किस्मत को धीरे धीरे खत्म कर रही हैं। ये सबसे डरावनी बात आपको पता भी नहीं है। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो हर इंसान के लिए जानना जरूरी है। इस वीडियो को बीच में छोड़ करके मत जाना, क्योंकि आखिर मैं आपको वो उपाय बताऊंगा जिससे आपकी जिंदगी बदल जाएगी या बदल सकती है। कभी आपने सोचा, मेहनत करने के बाद भी काम क्यों नहीं बनते? घर में बिना वजह तनाव क्यों रहता है? अचानक पैसा रुक क्यों जाता है? और कर्ज बढ़ता क्यों चला जा रहा है? ये सब सिर्फ किस्मत नहीं है कि किस्मत के ऊपर आप ठीकरा फोड़ दें इस चीज का। कई बार हमारे आसपास की चीजें ही हमारी ऊर्जा को कमजोर कर देती हैं। ये यूं कहें कि बिल्कुल नेगेटिव बना देती हैं। तो पहली चीज जो बर्बादी लाती है, टूटी हुई या खराब चीजें। टूटा शीशा, खराब घड़ी, टूटे बर्तन। अब ये सिर्फ चीजें नहीं है, ये नेगेटिव एनर्जी को पकड़ करके रखती हैं और उसके बाद में उसका समावेश होता है आपकी लाइफ के अंदर। अभी हम हाल ही में किसी के घर पे गए, तो पहले तो हमने देखा तो शीशा टूटा हुआ था, और शीशा जो था उसकी स्थिति जो थी वो बिल्कुल बेड के सामने था। मतलब अगर नहीं भी होना तो गलत तो होगा ही होगा। एक तो बेड के सामने शीशा, जहां आप सो रहे हो उसके सामने शीशा, और उसके बाद में वो भी टूटा हुआ। तो मैंने उनको बोला कि आप यार या तो इसको कटवा लीजिए और सही करवा दीजिए, और दूसरा इसकी थोड़ा सा दिशा दशा चेंज कर दीजिए। आप यकीन मानिए कि 15 से 17 दिन के अंदर अंदर जब उन्होंने बदलाव करा, और उसके बाद में अपने आप घर में पैसों का आना, सब कुछ ठीक होना शुरू हो गया। खाली जो शीशा टेढ़ा टूट चुका था, उसको कटर से मंगवा करके सही करवाया, और एक सही दिशा जो मैंने उनको बताई, वहां पर लगवा दिया उस शीशे को। आप सोचिए कितना बड़ा परिवर्तन हो सकता है। ये तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, वास्तविकता में मतलब ऐसे कई उदाहरण हैं जो लोगों को ऐसे ही परेशान किए हुए हैं, और आदमी ध्यान नहीं देता। अब एक के यहां पे गए थे, वहां उन्होंने छत के अंदर मतलब पूरा कबाड़ पड़ा हुआ है, टूटी हुई कुर्सियां पड़ी हैं, कूलर पड़ा हुआ है खराब, और जिस कूलर को कि 2-3 साल से वो इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा वाह बाबू, ये तो बहुत बढ़िया बात है। एक तो बिजली की आइटम वो भी खराब, और उसके बाद भी वो मतलब 2-3 साल से पड़ी है, यूज भी नहीं कर रहे हो। तो ऐसी हरकतें मत कीजिए जो अपने आप आपके जीवन को बेकार करें। अगर आपके घर में भी ये पहली जैसी चीजें हैं तो अभी से सावधान हो जाइए। लेकिन अभी 2 और चीजें बाकी हैं। दूसरी चीज जो और भी खतरनाक है, दूसरी चीज है नकारात्मक सोच और शब्द। मैं हाल फिलहाल में किसी के घर पे गया, मतलब
मुझे सुन करके ऐसा लग रहा था कि मतलब उठूं और चप्पल उठाऊं और तब तक बजाऊं जब तक बहरा ना हो जाए। वो अपनी माता से मतलब ऐसे बात कर रहा था जैसे कोई नौकरानी से भी बात नहीं करता। तो सोचो कि क्या ही लाइफ में तरक्की हो जाएगी या क्या ही कोई विकास हो जाएगा। माँ जो पूजनीय है, जिसके आगे ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते, वहां पर वो बड़बड़ 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 कर रहा है, गुस्सेल अपने गुस्से दिखा रहा है। तो नरक तो बेटा साथ में लिए घूम रहे हो ही नहीं सकता कि तुम सही दिशा में चले जाओ, हो ही नहीं सकता कि तुम पॉजिटिव एनर्जी को ले आओ या तुम्हारी लाइफ में कुछ पॉजिटिव हो जाए। हालांकि कई बार समझाने पर भी वो कहते हैं कि गू में गिरा हुआ आदमी गू ही खाता है। तो वही बात हुई। नकारात्मक शब्द और नकारात्मक सोच अगर आपके भीतर है तो समझ लीजिए कि पॉजिटिव कुछ होगा ही नहीं। एक के घर गए थे, वो अपनी बीवी के बुराइयां कर रहा है, ये ऐसे है वैसी है, ये है वो है फलाना है ठिकाना है, दुनिया भर की बकवास। अरे यत्र नारी पूजंती तत्र देवता रमयंती रमंती, मतलब जहां नारी की पूजा होती है ना वहां पर देवता वास करते हैं। और अर्धांगिनी, अपनी स्वयं की अर्धांगिनी को तुम अगर बकवास कर रहे हो या उल्टा सीधा शब्द बोल रहे हो तो नरकगामी तो हो ही जाओगे। दूसरी बात कि अगर तुम सोचो कि पैसा आएगा, तो जब तुम लक्ष्मी, घर की लक्ष्मी कही गई है, घर की लक्ष्मी से ही बकवास कर रहे हो तो कहां से पैसा आएगा? पैसे का कोई माध्यम बन ही नहीं सकता। तो रोजाना गुस्सा, बुरी आदतें और शिकायतें, इनको भी छोड़ना पड़ेगा। ये घर की ऊर्जा को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। यहां इमोशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। रियल लाइफ का एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आपको। इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कोई छुपी हुई चीज है, ये हकीकत है। और उनके घर बर्बाद है। अच्छा, समझाने जाओ तो उनको समझ नहीं आ रहा कहां तक मतलब। और देखिए, जिसने बदलाव करना है ना उसको एक अंश मात्र मिल जाएगा ना। जैसे एक मिरर वाले का बताया मैंने, एक बार बोला मैंने, उन्होंने तुरंत बदलाव किया और 17 दिन के अंदर अंदर मतलब जो काम धंधा रुका हुआ था, जो घर में पैसे नहीं आ रहे थे, जो लोगों ने पैसे दबा रखे थे, सब कुछ ठीक हो गया एक मात्र यही काम करने से। और अगर आप यहां तक देख रहे हो तो समझ लीजिए कि आप अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हो, तभी यहां तक सुन रहे हो, है ना। अब तीसरी चीज इससे भी खतरनाक है, बिना इस्तेमाल किए पुराने सामान। जैसे एक के घर पे गए थे, वहां बंद घड़ी पड़ी हुई है, ये हमारे दादा के टाइम की है, और वो मतलब वो चाबी वाली घड़ी थी, उसको वो यूज ही नहीं करते हैं, और वो बंद एक तरफ से पड़ी हुई है। तो उनकी यादें हैं भैया, घड़ी मिली उनकी यादों रखने के लिए। और पहली बात तो यादें रखनी क्यों? खुद को भी दुखी रखना और दूसरे को भी दुखी करना। अगर मान लीजिए उनका मुक्ति का रास्ता भी बन रहा है तो भी आप उनकी बंदिश लगाए होंगे। पुराना सामान, बंद पड़ी हुई चीजें, बेकार कपड़े, ये सब एनर्जी को रोकते हैं। एक के घर में गया था मैं, उनके पास 3 से 4 प्रॉपर्टी हैं, लेकिन रह वो किराए पे रहे। आप सोचिए कि क्या हो रहा होगा। कुछ नहीं है, केवल घर में बेकार पड़े हुए कपड़े, बेकार सामान, उसको इकट्ठा कर रखा है, उसको न फेंकना है, न देना है, न कुछ करना है। वो एनर्जी हिट कर रही है भैया, उसको सुधारना पड़ेगा। सुधारोगे तभी परिवर्तन होगा। अब सवाल आता है कि इससे बचे कैसे? तो बचने का सीधा सा तरीका है कि घर को साफ रखो, टूटी हुई चीजों को बाहर निकालो, हटाओ और पॉजिटिव बोलो। और सबसे जरूरी बात, रोजाना 5 मिनट शांति से बैठना शुरू करो। और ज्यादा आपको गुस्सा आता है ना, तो अपनी एग्रेशन में पहले वीडियो ऑन कर लीजिए और फिर देखिएगा कि वो कितना दुर्दांत और कितना आतंकवादी व्यक्ति बन गया था वीडियो में। तो तब आपको शायद से शर्म आए कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफी करने जाता हूं, कितनी बड़ी बेवकूफी रोज करता हूं, और उसके बाद में मुझे लगता है कि मेरा जीवन बदल जाएगा। मैं बहुत छोटे से उपाय बता रहा हूं और जीवन को उस दिशा में ले जाने के लिए तैयार हो जाइए। अगर आप जाना चाहते हैं कि आप अगर
थोड़ा सा बदलाव कर लेंगे ना, तो यकीन मानिए कि जहां 17 दिन में बदलाव हो, आपका 21 लगा लीजिए, 21 दिन के अंदर बदलाव हो जाएगा। आपकी जिंदगी बदल कर दिखा दूंगा मैं, अगर मेरी बात को सुन लिया। और अगर आपको ये जानकारी सही लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में लिख दीजिएगा जय श्री काल भैरव, मैं ये करूंगा। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, कितने लोग सही दिशा में चलना चाहते हैं। और कमेंट कीजिएगा, क्या आपके घर में भी ये 3 चीजें हो रही हैं? चलिए, सभी को जय श्री काल भैरव। मिलते हैं अगली वीडियो में, और भी ज्यादा ज्ञान से भरी हुई होगी वो। जय श्री काल भैरव।